हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन नेगी। आज मैं आपको कक्षा 10 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो एंड में सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारा 10वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के तो हमने सिद्ध करना है इन्हें। अब हमें दोस्तों ये क्वेश्चन जितना टफ दिखाई दे रहा है ये उतना टफ नहीं है। दोस्तों, इसमें अगर आपने चित्र बना दिया अच्छे से, आपने अगर चित्र अच्छे से बना दिया तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं इसकी सॉल्यूशन की ओर। दोस्तों, मेन बात ये है कि हम चित्र कैसे बनाते हैं, इसलिए दोस्तों आपको पूरा फोकस इस चित्र पे करना है। आपको क्वेश्चन में चित्र नहीं दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन को पढ़ के खुद चित्र बनाना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आपने चित्र कैसे बनाना है। तो हमें दोस्तों दिया है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं, यानी जो CD है वह ACB को दो भागों में विभाजित करता है, कोण ACB को, और जो GH है दोस्तों वह कोण EGF को दो भागों में विभाजित करता है। यानी दोस्तों हमारे पास एक कोण है ACB है दोस्तों, उसे CD रेखा दो भागों में विभाजित करती है। यानी CD रेखा, C बिंदु यहां पे है तो D बिंदु यहां पे होगा, क्योंकि जो DC वाली रेखा है दोस्तों, DC वाली रेखा इस कोण को दो भागों में विभाजित कर रही है। यानी जितना डिग्री का यहां पे बनेगा उतने ही डिग्री का यहां पे भी बनेगा, इसका मतलब ये है। और GH जो है दोस्तों वह कोण EGF को दो भागों में विभाजित कर रही है। यानी जो कोण EGF है हमने बनाया EGF, यह हमारा EGF है। तो GH रेखा EGF को दो भागों में विभाजित कर रही है। यानी GH हमारा ऐसे आ जाएगा, यानी हमारा H बिंदु यहां पे है। जो GH वाली रेखा है वह कोण EGF को दो भागों में विभाजित कर रही है। यानी जितने डिग्री का यहां से यहां तक बनेगा उतने ही डिग्री का यहां से यहां तक भी बनेगा। ये हमसे यहां से लेके यहां तक की लाइन कह रही है। यानी एक बार मैं आपको और बता देता हूं, यानी CD और GH क्रमशः कोण ACB, क्रमशः यानी लाइन से कोण ACB को और कोण EGF को दो भागों में विभाजित कर रही है। और हमें दिया है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यानी जो D वाला बिंदु है वह त्रिभुज ABC के AB भुजा पर स्थित है। यानी जो D वाला बिंदु है दोस्तों वह त्रिभुज ABC के AB भुजा पर स्थित है, ये D वाला बिंदु। और इसी प्रकार जो H वाला बिंदु है वह त्रिभुज FEG के FE भुजा पर स्थित है। यानी जो H वाला बिंदु है वह त्रिभुज FGE के FE भुजा पर स्थित है। ये हमने दोस्तों चित्र को अच्छे से बना दिया है। अब मैं दोस्तों इसी चित्र को एक अलग से बनाऊंगा जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं दोस्तों पहले ये वाला चित्र बनाता हूं। तो मैंने एक त्रिभुज बनाया इस प्रकार का। दोस्तों, तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। और इसी प्रकार दोस्तों हम इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे। तो ये वाला बिंदु है हमारा A, ये वाला बिंदु हमारा C है और ये वाला बिंदु हमारा B है। इसी प्रकार ये वाला चित्र भी यहां पे बनाएंगे। तो ये वाला चित्र हमने इस प्रकार बनाया, ये हमने दोस्तों इस प्रकार बना लिया है। अब हम दोस्तों इस चित्र का भी नाम लिखेंगे। ये वाला बिंदु है F, ये वाला बिंदु है G और ये वाला बिंदु है दोस्तों E। और दोस्तों जो HG वाली रेखा है यानी GH वाली रेखा है वह इस वाले कोण को दो भागों में विभाजित कर रही है। यानी दोस्तों ये जो GH वाली रेखा है यानी यहां पे H वाला बिंदु होगा, और CD वाली रेखा इस कोण को दो भागों में विभाजित कर रही है। तो हमारा D वाला बिंदु यहां पे है। और दोस्तों हमें दिया है कि जो CD यानी DC वाली रेखा है, या हम कह सकते हैं CD वाली रेखा है, वह इस वाले कोण को दो भागों में विभाजित कर रही है। यानी जितने डिग्री का यहां पे कोण बनेगा उतने ही डिग्री का यहां पे कोण बनेगा, क्योंकि दोस्तों ये हमारा पूरा एक कोण है। यानी जैसे हमारा ये C वाला कोण दोस्तों 20 का है, माना ये 20 का है। अगर दोस्तों ये वाली रेखा इसे दो भागों में विभाजित कर रही है तो ये वाला भी 10 का होगा और ये वाला भी 10 का होगा।
तो दोस्तों ये और ये कोण हमारे बराबर होंगे, इसलिए इसे हम अगर कोण 1 मानते हैं तो इसे भी हम कोण 1 ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण जो है वह बराबर होंगे। अब हम दोस्तों इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में भी कर लेंगे, यानी जितने डिग्री का हमारा कोण 2 बनेगा दोस्तों, उतने डिग्री का ये वाला भी बनेगा। इसे भी हम कोण 2 ही लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये हमने दोस्तों इस जो क्वेश्चन है उसका चित्र यहाँ पे बना दी है। दोस्तों मेन चीज ये है कि आप चित्र कैसे बनाते हो। अगर आपका चित्र बन चुका है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। अब हमें दोस्तों इसे सिद्ध करना है, तो हम दोस्तों कोई भी चीज सिद्ध करने वाला करते हैं तो हमारी नंबर 1 हेडिंग आती है दोस्तों दिया है। तो हम दोस्तों इस में लिखेंगे दिया है। तो दोस्तों हम दिया है में दोस्तों क्वेश्चन के बारे में ही लिखेंगे। तो हम क्वेश्चन के बारे में यहीं से लिखेंगे कि CD और GH रेखा, यानी दिया है में हम क्वेश्चन का कुछ पार्ट उतार के लिख लेते हैं। CD और GH क्रमशः कोण ACB तथा कोण EGF को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित यानी 2 भागों में विभाजित करती है, उस कोण को समद्विभाजित करती है। और हमें दोस्तों दिया है कि जो D वाला बिंदु है, D बिंदु तथा H बिंदु, जो हमारा D और H बिंदु है दोस्तों, वह D वाला बिंदु AB पर स्थित है। तो हम लिखेंगे क्रमशः AB तथा जो H वाला बिंदु है दोस्तों वह FE पर स्थित है, तथा FE पर स्थित है। यह हमने दोस्तों लिख लिया है। अब हमने दोस्तों इसे सिद्ध करना है, तो हमारी दोस्तों नंबर 2 हेडिंग आती है सिद्ध करना है। दोस्तों पहले हम पहला वाला पार्ट सिद्ध करेंगे, तो हम पहले वाले पार्ट को लिख लेंगे। तो हमने सिद्ध करना है दोस्तों पहले नंबर पे CD अपॉन GH इक्वल टू है दोस्तों AC अपॉन FG के। अब दोस्तों हमारी तीसरी हेडिंग रचना की आती है, पर हम रचना को छोड़ देंगे, क्योंकि इसे सिद्ध करने के लिए हमें किसी भी रचना की जरूरत नहीं है, यानी हमें इन दोनों चित्रों में कोई भी फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम रचना को छोड़ देंगे और सीधा आ जाएंगे अपनी अगली वाली हेडिंग, जिसे हम कहते हैं प्रमाण। तो हम दोस्तों प्रमाण की हेडिंग में चले जाएंगे। प्रमाण। अब हम दोस्तों प्रमाण में क्या लिखेंगे, तो दोस्तों आपने इसे सिद्ध करना है, तो आप पहले क्वेश्चन को देखो कि आपने क्या सिद्ध करना है। आपने सिद्ध करना है CD अपॉन GH। हमारा GH ये है, GH यानी आपको एक ये वाला रेखा चाहिए, एक ये वाली रेखा चाहिए, और आपको एक AC वाली रेखा चाहिए। AC वाली रेखा ये है, ये AC वाली रेखा है, और FG वाली रेखा ये है। यानी आपको एक ये वाली भुजा चाहिए, एक ये वाली भुजा चाहिए, एक ये वाली भुजा चाहिए, एक ये वाली भुजा चाहिए। इसलिए दोस्तों हम एक ACD वाले त्रिभुज को लेंगे और एक FGH वाले त्रिभुज को लेंगे। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं तो हमारे पास 2 भुजाएं आ जाएंगी। तो मैं यहां पे लिखूंगा त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज FGH में आपने केवल इन दोनों त्रिभुजों को ही देखना है। दोस्तों अगर आप इन दोनों त्रिभुजों में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो कोण A है दोस्तों वह बराबर है कोण F के। चूंकि दोस्तों हमें दिया है कि जो त्रिभुज ABC है दोस्तों वह समरूप है त्रिभुज FEG के। यानी ABC वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज FEG के, क्योंकि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप है, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण जो होते हैं दोस्तों वह बराबर होते हैं। इसलिए हमारा कोण A है दोस्तों वह कोण F के बराबर आ चुका है। ये हमारा दोस्तों ये आ चुका है। अब हम दोस्तों यहां से और लिख सकते हैं कि जो कोण 1 है दोस्तों वह बराबर है कोण 2 के। यानी जो ये वाला कोण है दोस्तों वह इस वाले कोण के बराबर है। अब ये दोनों कोण कैसे बराबर आए दोस्तों, ये वाला त्रिभुज यानी ABC वाला त्रिभुज
ई जी के बराबर है, इसलिए दोस्तों इसके संगत कोण बराबर होंगे, यानी ये दोनों त्रिभुज जो है वह समरूप है, इसलिए हमारा कोण सी जो है दोस्तों वह कोण जी के बराबर होगा। यानी दोस्तों जो कोण सी है वह कोण जी के बराबर होगा, यानी जो ये वाला कोण है पूरा वह इस वाले पूरे कोण के बराबर होगा। अब दोस्तों अगर दोस्तों ये वाला कोण माना ये 40 का है और ये वाला भी 40 का होगा, ये वाला भी 40 का होगा, और इस 40 के दो टुकड़े हुए, एक 20 का हुआ, ये भी 20 का हुआ, और इस 40 के भी दो टुकड़े हुए, ये भी 20 का हुआ, ये भी 20 का हुआ, तो ये 20 भी तो आपस में बराबर है, ये 20 भी आपस में बराबर है। चाहे ये कितने भी डिग्री का एंगल है उतने ही डिग्री का यहाँ पे भी होगा, फिर इसका भी हाफ हुआ, इसका भी हाफ हुआ, इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण 1 जो है वह कोण 2 के बराबर है। यहां से हमारा दोस्तों आ चुका है कि जो कोण 1 है दोस्तों वह बराबर है कोण 2 के, यानी हम यहां पे दोस्तों लिख सकते हैं चूंकि कोण सी है दोस्तों वह बराबर है कोण जी के, इसलिए कोण 1 दोस्तों बराबर है कोण 2 के। यहां पे दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं इसके बगल में। अब हम दोस्तों यहां पे एंगल समरूपता का यूज करेंगे। एंगल समरूपता जिसे दोस्तों हम परमेय 6.3 भी कहते हैं, परमेय 6.3 भी कहते हैं। अब दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हैं, यानी जो ए वाला कोण है वह एफ वाले कोण के बराबर है इन दोनों त्रिभुजों में, एक ए सी डी में और एक एफ जी एच में। अब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और हमारा आ चुका है कि जो कोण 1 है दोस्तों वह कोण 2 के बराबर है। अब एंगल समरूपता हमसे ये कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हो, इसलिए वो दोनों त्रिभुज जो हैं वह समरूप होते हैं। इसलिए दोस्तों हमारा आ चुका है यहां से कि जो त्रिभुज ए सी डी है दोस्तों वह समरूप है त्रिभुज एफ जी एच के, ये दोस्तों हमारा समरूप आ चुका है। अब दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप आ चुके हैं, यानी ये वाला त्रिभुज इसके समरूप आ चुका है, इसलिए दोस्तों समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। इसलिए अब हमें दोस्तों क्या चाहिए, हमें चाहिए सी डी, तो हम सी डी लेंगे। हमने सी डी लिया तो इसके अपॉन में क्या आएगा, जी एच आएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इस वाली भुजा की संगत भुजा ये है, इस वाली भुजा की संगत भुजा ये है, और इस वाली भुजा की संगत भुजा ये है। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सी डी, तो हम पहले सी डी को लेंगे। हमने लिया सी डी अपॉन, अब इसके अपॉन में हमें ये वाली भुजा लानी है, ये वाली भुजा हम लाएंगे क्योंकि इसकी संगत भुजा ये है, तो हमने लिखा जी एच इक्वल टू दोस्तों, अब हमें क्या चाहिए, एसी चाहिए। एसी हमारी ये वाली भुजा है, अब एसी के अपॉन में ये वाली भुजा आएगी, तो हमने लिखा एसी अपॉन एफ जी, और हम एफ जी लिख लेंगे, और इसको ही दोस्तों हमने सिद्ध करना था, और इसे दोस्तों हमने सिद्ध कर दिया है। अब हमें दोस्तों दूसरे नंबर पे सिद्ध करना है, यानी दोस्तों हमें दूसरे नंबर पे जो सिद्ध करना है हम उसे यहां पे लिखेंगे नंबर 2 सिद्ध करना है। अब हमें दोस्तों क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है दोस्तों कि जो त्रिभुज डीसीबी है, त्रिभुज डीसीबी जो है दोस्तों वह समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, यानी हमें डीसीबी वाला जो त्रिभुज है दोस्तों उसे समरूप सिद्ध करना है एच जी ई के, यानी हमने इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। अब हमारा दोस्तों हम यहां से लिखेंगे प्रमाण में, हम सीधा प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण में हम क्या लिखेंगे, प्रमाण में हमें इन दोनों को सिद्ध करना है, तो इन्हीं के बारे में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज डीसीबी तथा त्रिभुज एच जी ई में हमने इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है, तो हम इन दोनों त्रिभुजों में ही तो देखेंगे, बाकी त्रिभुजों में थोड़ी देखेंगे। तो अगर आप इन दोनों त्रिभुजों में देखोगे, यानी एक इस वाले त्रिभुज में एक इस वाले त्रिभुज में, तो हमारा कोण 1 कोण 2 के बराबर आ चुका था, कोण 1 हमारा आ चुका था कोण 2 के बराबर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ए बी सी वाला त्रिभुज एफ ई जी के समरूप है, इसलिए जितने डिग्री का ये सी वाला एंगल बनेगा उतने ही डिग्री का ये वाला एंगल भी बनेगा। अब ये वाले एंगल का भी हाफ हुआ और ये वाले एंगल का भी हाफ हुआ, तो हाफ हाफ बराबर होंगे, तो यहां भी ये इसके बराबर होगा।
एग्जाम्पल के लिए दोस्तों ये सी वाला एंगल 40 का है, तो ये दोनों समरूप है, तो ये वाला भी 40 का होगा। अब इस वाले एंगल का हाफ हुआ, ये 20 हुआ, इस वाले एंगल के भी हाफ हुआ, 20 हुआ, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, यानी ये 20 इसके बराबर होगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, चूंकि हमारा त्रिभुज ABC दोस्तों वह समरूप है त्रिभुज FEG के, इसलिए दोस्तों हमारा ये आ चुका है। अब हमारा दोस्तों जो कोण B है, यानी जो कोण B है दोस्तों वह बराबर होगा कोण E के। हम फिर से लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये वाला कोण इसके बराबर होगा। इसलिए दोस्तों हमारा आ चुका है कि जो B वाला कोण है वह E वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ABC हमारा FEG के समरूप है। ये हमने दोस्तों यहाँ पे लिख लिया है। अब हम दोस्तों यहाँ पे एंगल समरूपता का यूज करेंगे। एंगल समरूपता को प्रमेय 6.3 भी कहते हैं। आपको अब तक तो ये याद हो चुका होगा। अब एंगल समरूपता हमसे ये कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हो, इसलिए वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए दोस्तों हमारा आ चुका है त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। ये दोस्तों हमने सिद्ध कर लिया है। अब हमारे दोस्तों क्वेश्चन का तीसरा पार्ट कहता है कि हम लिखेंगे सिद्ध करना है त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। हमने इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है, तो हम इन दोनों त्रिभुजों में ही तो देखेंगे। अब हम दोस्तों प्रमाण में लिखेंगे प्रमाण। अब हमने इन दोनों त्रिभुजों को सिद्ध करना है, एक DCA वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है HGF के। यहाँ पे HGF है, HGF के, यानी हमने DCA वाले त्रिभुज को HGF वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। बिल्कुल सेम एक ही चीज करना है आपने। पहले आप ऐसे ही लिखोगे कि त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में आपने केवल इन दोनों त्रिभुजों को ही देखना है। अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को देखते हो तो हमारा जो कोण A है दोस्तों वह बराबर होगा कोण F के, क्योंकि दोस्तों ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है, इसलिए समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। अब हमारे दोस्तों जो कोण 1 है दोस्तों वह कोण 2 के बराबर है, यानी हमने इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है, तो जो ये वाला एंगल है वह इसके बराबर है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, कोण 1 जो है दोस्तों वह बराबर है कोण 2 के। चूंकि दोस्तों हमारा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। हम यहाँ पे भी ऐसा ही लिख लेंगे, पर मैं आपको समझाने के लिए एक बार और बताता हूँ। दोस्तों जो ये वाला त्रिभुज है वह इस वाले त्रिभुज के समरूप है, इसलिए इनकी संगत कोण बराबर होंगे। माना दोस्तों ये वाला जो कोण है वह 60 का है, ये वाला कोण 60 का है, तो इनके संगत कोण बराबर है, तो ये वाला कोण भी 60 का होगा। और ये वाली रेखा इस वाले कोण को समद्विभाजित करती है, यानी समान दो भागों में विभाजित करती है, तो ये वाला भी 30 का होगा, ये वाला भी 30 का होगा। और ये वाली जो भुजा है वह इस वाले कोण को दो भागों में विभाजित कर रही है, और ये 60 का है, तो ये भी 30 का होगा, ये भी 30 का होगा। इसलिए हमारा ये भी 30 का है, ये भी 30 का है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे हमेशा। इसलिए हमारा कोण 1 कोण 2 के बराबर है। ये हमारा आ चुका है, हम यहाँ पे इसे ही लिख लेंगे। अब हम दोस्तों यहाँ पे दोबारा से एंगल समरूपता का यूज करेंगे। समरूपता, जिसे दोस्तों हम प्रमेय 6.3 कहते हैं, प्रमेय 6.3 कहते हैं। इसके अनुसार दोस्तों यदि दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हो, इसलिए वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। A समरूप है त्रिभुज HGF के। इसे ही दोस्तों हमने सिद्ध करना था, और इसे दोस्तों हमने सिद्ध कर दिया है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे कि आखिर हमने इस क्वेश्चन में किया क्या। दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया था कि जो CD वाली रेखा है वह कोण ACB को दो भागों में विभाजित करती है,
और जो GH वाली रेखा है वह कोण FGE को दो भागों में विभाजित करती है। और हमें दिया है कि जो D वाला बिंदु है वह AB पर स्थित है और इसी प्रकार जो H वाला बिंदु है वह FE पर स्थित है। और हमें दोस्तों दिया है कि जो त्रिभुज ABC है दोस्तों वह समरूप है त्रिभुज FEG के समरूप है। अब हमें दोस्तों इसे सिद्ध करना है। अगर आप सिद्ध करने वाले को देखोगे तो हमें CD/GH चाहिए, यानी आपको CD/GH चाहिए और AC/FG चाहिए, AC/FG चाहिए, यानी हमें एक ये वाली भुजा चाहिए, एक ये वाली भुजा चाहिए, ये वाली भुजा चाहिए और एक ये वाली भुजा चाहिए। इसलिए दोस्तों हमने लिखा कि त्रिभुज ACD और त्रिभुज FGH में, क्योंकि दोस्तों ये दोनों त्रिभुजों में ये चारों भुजाएं आ जाएंगी आसानी से, इसलिए हमने इन दोनों त्रिभुजों को लिया। इन दोनों त्रिभुजों में जो कोण A है दोस्तों वह कोण F के बराबर है, क्योंकि दोस्तों ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। और हमारा दोस्तों कोण 1 कोण 2 के बराबर है, जैसे मैंने आपको समझाया था। इसलिए दोस्तों हमारा जो कोण 1 है दोस्तों वह कोण 2 के बराबर आ जाएगा। अब हमने दोस्तों यहाँ पे एंगल समरूपता का यूज किया, तो ये दोनों जो त्रिभुज हैं वह समरूप आ जाएंगे, यानी ACD वाला त्रिभुज हमारा समरूप आ जाएगा त्रिभुज FGH के समरूप आ जाएगा। अब हमें दोस्तों ये दोनों त्रिभुज जो हैं बहुत समरूप है। अब हमें दोस्तों CD चाहिए, तो हमने ये वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा ली CD वाली, तो हम अपॉन में ये वाली भुजा लेंगे क्योंकि यही इसकी संगत भुजा है, इक्वल टू में AC। अब हमें दोस्तों इसका AC चाहिए, तो हमने ये वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा ली, तो हमें इसके अपॉन में ये वाली भुजा लिखनी पड़ेगी, तो हमने ये वाली भुजा लिखी और हमने इसको ही सिद्ध करना था, इसे हमने सिद्ध कर दिया है। अब हमें दोस्तों क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में DCB को समरूप सिद्ध करना है HGE के, यानी इसे इसके समरूप सिद्ध करना है। तो दोस्तों ये वाला जो एंगल है वह इस वाले एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये समरूप है, और दोस्तों जो एक वाला कोण है वह कोण 2 के बराबर होगा। अब हमने दोस्तों यहाँ पे दोबारा से एंगल समरूपता का यूज किया, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप आ जाएंगे। अब हमें दोस्तों तीसरे नंबर पे सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज DCA है दोस्तों वह समरूप है HGF के, यानी जो ये वाला त्रिभुज है उसे इस वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। इस वाले त्रिभुज में जो A वाला कोण है वह F वाले कोण के बराबर है और जो 1 वाला कोण है दोस्तों वह 2 वाले कोण के बराबर है। एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे और हमने इसे ही सिद्ध करना है। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, हमें आपके कमेंट का इंतजार होगा। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा आने वाली एक भी वीडियो मिस ना हो।